Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 1.1 question number 5th. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की वीडियोस जो है अपलोड कर ली है। आपको कहीं कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें एक नंबर हमें दिया हुआ है 6 to the power n। हमें इसमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 6 to power n, क्या इसका एंड डिजिट 0 के साथ होता है और नॉट। तो इस केस में हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो हमें क्या गिवन है 6 की पावर n। अगर मैं n की यहाँ डिफरेंट वैल्यू ले लूँ, सपोज मैं 1 ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ और 3, तीन ही नंबर के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। n की जगह मैं 1 लेती हूँ, क्या आएगा 6। n की जगह 2 लेंगे, अब इस n है यहाँ पे एक बार हमने क्या लिया 1, 6 की पावर 1, यहाँ 2 लिया 6 की पावर 2, फिर हम क्या ले रहे हैं 6 की पावर 3। n की जगह यहाँ क्या ले रहे हैं 3। इस n में हमने 1 2 3 पुट किया। 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 36। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 216। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 36 आ जाएगी और 6 की पावर 3 होता है 216। तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर एंड क्या आ रहा है 6, ये नंबर का एंड क्या है 6, इस नंबर का एंड क्या है 6। ऐसे ही अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज और भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो एंड जो है ये नंबर 6 से एंड होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो जो स्टेटमेंट है हमें एंड किससे करना है, डिजिट 0 आना चाहिए। 0 कब आता है, इसके लिए देखो अगर मेरे पास 10 है कोई नंबर तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या आएगा 2 इंटू 5। अगर मेरे पास 20 है, इसके मैंने फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही 30 के हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहाँ पर 0 मतलब यहाँ एंड 0 है इस नंबर में, तीनों में। तो ये एंड 0 कब हो रहा है, जब हमारे जो फैक्टर है उनमें एक नंबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तब 0 पॉसिबल है। अदरवाइज हमारा जो एंड जो है डिजिट का 0 नहीं हो सकता। तो ये तो है एक्सप्लेनेशन कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है क्या, लेकिन हमने करना कैसे है अगर एग्जाम्स में आता है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर टू एंड विद डिजिट 0। कोई भी नेचुरल नंबर जिसका एंड 0 से एंड होगा उसके कौन से फैक्टर होने चाहिए, एक तो उसमें 2 होना चाहिए और एक उसमें 5 होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया है 10 में इसके कितने फैक्टर है 2 और 5, तो 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 20 में क्या है, एक फैक्टर 2 है और एक क्या है 5 है। 30 में क्या है, एक फैक्टर 2 है एक 5 है। तो ये क्लियर है कि हमारे ये दो फैक्टर होने चाहिए। उसके बाद इसमें आगे हमने इसको करके कैसे दिखाना है, 6 की पावर n है, 6 के अगर हम फैक्टर बनाए तो ये 6 है हमारे पास, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 3 द 6। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इस 6 की पावर n को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। इसकी पावर क्या है n, तो n को मैंने ऐसे लिख दिया। 6 को इन टर्म्स ऑफ हमने फैक्टर बना लिए। अब 2 इंटू 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर n के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये हम पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 जो है इसके कितने फैक्टर हैं, लास्ट में हमने लिखना है इट हैज फैक्टर 2। अब इसमें फैक्टर 2 तो आ रहा है लेकिन हमारे पास फैक्टर 5 नहीं आ रहा, बट नॉट फैक्टर 5। ये हमने लास्ट में लिखना है कि जब हमने 6 की पावर n है इसकी मल्टीप्लीकेशन की है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसमें 2 की पावर n तो आ रहा है लेकिन 5 तो आ ही नहीं रहा। जबकि अभी हमने यहाँ ये जो डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं 10 कब आता है, जब 2 भी हो और 5 भी हो, लेकिन हमारे जो नंबर है उसमें 5 तो आ नहीं रहा। तो एंड में हमने ये लाइन लिखनी है, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये आंसर है हमारा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने राइट साइड पे ये जितना भी यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है राइट साइड पे, ये आपको एक्सप्लेन किया है बस। ये आपने एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी राइट साइड है। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे किया है ये हमारा सॉल्यूशन है सारा का सारा। एग्जाम में आता है, बस आपने 2 या 3 चीजें लिखनी है। कोई भी नेचुरल नंबर एंड कब होता है, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा। हमारा जो 6 है इसमें 2 फैक्टर हैं 2 और 3।
डिजिट n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इस फैक्टर में 2 तो है लेकिन हमारे पास फैक्टर 5 नहीं है। फैक्टर 5 नहीं है तो ये जो हमें गिवन है इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, हमें 6 की पावर n गिवन था तो इसका एंड कभी भी डिजिट 0 के साथ पॉसिबल नहीं है। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।